खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। पिछले महीने मार्च में कलकत्ता में स्टूडेंट्स हॉल के भाषण के बाद जो सवाल उठाए गए थे, गांधी ने उनका जवाब मद्रास मेल को एक इंटरव्यू में दिया। स्पष्ट कर दिया कि वो गोखले को दिए आश्वासन पर कायम हैं। ये कि पूरे 1 साल वो हिंदुस्तान को सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बोलेंगे नहीं। राजनीतिक और विवादास्पद मुद्दों पर तो बिल्कुल नहीं। मद्रास मेल के संवाददाता से लंबी बातचीत हिंदुस्तान में किसी अखबार को दिया गांधी का पहला बड़ा इंटरव्यू था। गांधी ने उनसे पूछे गए हर सवाल का संयम से जवाब दिया, लेकिन कहा वही जो उन्हें कहना था। न एक शब्द इधर न उधर। हालांकि गांधी ने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए थे, अखबार ने यह इंटरव्यू अगले दिन 23 अप्रैल को M.K. गांधी भविष्य की योजनाएं शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया। इंटरव्यू में गांधी ने जमीन पक कर तैयार होने के इशारे के साथ इतना जरूर स्वीकार किया कि 13 साल पहले की उनकी यात्रा की तुलना में हिंदुस्तान काफी बदल गया है, खासकर सोच में सकारात्मकता के संदर्भ में। गांधी ने कहा, मैंने देखा और महसूस किया है कि युवा पीढ़ी में मातृभूमि की सेवा की चाह अब पहले से कहीं अधिक है। इस दिशा में काम करते हुए आगे बढ़ने के लिए उनमें आत्म बलिदान की हद तक जाने की इच्छा है। ब्रितानी सरकार से राजनीतिक सहूलियतें हासिल करने के आंदोलन पर गांधी ने स्पष्ट किया कि इससे देश का भला नहीं होने वाला। उसकी भलाई नैतिक, चारित्रिक, भौतिक और आर्थिक सुधारों से हो सकती है। ऐसे सुधार जिनमें स्थायित्व हो और जिनकी आवाज अंतरात्मा से आए। उन्होंने कहा, ऐसे सुधार हुए तो परिदृश्य खुद ब खुद बदल जाएगा और किसी से सहूलियतें मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। गांधी चाहते थे कि उन्हें उनके काम से जांचा जाए, शब्दों से नहीं। कहा, शब्दों की सीमा होती है, हमेशा रही है। जरूरी नहीं कि जो कहा जा रहा है बोलने वाले की सारी भावनाएं व्यक्त करता हो। किसी इंटरव्यू के बारे में इन सीमाओं को साफ साफ देखा जा सकता है। गांधी ने कहा, मैं आगे क्या करूंगा ये इस पर निर्भर होगा कि साल भर बाद मैं किस नतीजे पर पहुंचता हूं, हिंदुस्तान को कितना समझ पाया हूं। फिलहाल इस बारे में कुछ और कहना उचित नहीं होगा। गोखले के न रहने पर उनके शब्दों की जिम्मेदारी मुझ पर और बढ़ गई है। प्रतीक्षा करिए, गोखले की शर्त को अभी केवल 3 महीने बीते हैं। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।